दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मार्केट में में। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी 4G सर्विसेज भी जल्दी बंद हो सकती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ मोदी जी तो 5G लॉन्च करके बैठे हैं और 5G को चलाने की बातें कर रहे हैं और मैं 4G बंद होने की बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो अपनी अब आगे चलकर 4G सर्विसेज भी कंटिन्यू नहीं कर सकती और इसका जो कारण है वो हम आगे विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे। और मेरा यह वीडियो बनाने का मकसद है कि आप इस शेयर में कहीं फंस न जाए, इसके बारे में आपको अवगत कराना और क्या क्या आपको रिस्क का सामना करना पड़ सकता है इस कंपनी में अगर आप निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं। तो मेरा आपको इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना चाहिए कि आपको यह अवगत कराना कि आप इस कंपनी से बच कर रहे हैं। तो इस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। देखिए, ये इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। आज भी मतलब ये है तो तीसरे नंबर पर इसकी स्थिति काफ़ी गंभीर है। देखिए, भारत में आज की डेट में मेनली 4 ही टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज बची हैं। पहली है जियो, दूसरी एयरटेल, तीसरी वोडाफोन आइडिया और चौथी BSNL। इनके अलावा भी कंपनीज है पर उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। इनमें से जियो और एयरटेल तो काफ़ी अच्छा कर रही है और एक तरीके से मान लिया जाए तो इन दोनों की ही ओलिगोपोली हो चुकी है। अब वोडाफोन और आइडिया के हालात उतने ठीक नहीं हैं। यहाँ जियो और एयरटेल तो 5G सर्विसेज स्टार्ट करने वाली हैं और ये कर भी लेंगी और ये दिसंबर 2023 तक काफ़ी अच्छी रीच पकड़ भी लेंगी। पर वहीं बात करें VI की, तो ये अपनी 4G सर्विसेज भी कंटिन्यू कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इसमें भी डाउट लग रहा है। इसका मेनली जो कारण है वो है कंपनी का बकाया। कंपनी को पेमेंट करना है। किनको पेमेंट करना है? इंडस टावर कंपनी को। देखिए, इंडस टावर कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनी है टावर सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में। मतलब इनके खुद के टावर्स हैं, इंडस टावर कंपनी के पास खुद के टावर्स हैं और ये टावर्स क्या करते हैं, किराए पे देते हैं। और इसका मेजोरिटी स्टेक जिस कंपनी के पास है ना, उसे जान करके आप चौंक जाओगे, वो है भारतीय एयरटेल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इंडस टावर कंपनी में 47% से भी ज़्यादा हिस्सा अकेला भारतीय एयरटेल के पास है। और वोडाफोन आइडिया इनडायरेक्टली जो इंडस टावर कंपनी है इसी से टावर्स किराए पर लेती थी। तो टावर्स किराए पर लेने के कारण उसको कुछ पेमेंट भी करना होगा। मतलब अगर आप किसी की सर्विसेज यूज़ करोगे तो उसको पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो VIL जो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी है, ये काफ़ी टाइम से बकाया नहीं दे रही थी इनकी सर्विसेज का। और इन्होंने ये कहा, बार बार रिमाइंड कराया इंडस टावर कंपनी ने कि आप हमें ये पेमेंट करिए। कितना पेमेंट करिए? 6800 करोड़ रुपए का। देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कंपनी पर इंडस टावर कंपनी जो है 6800 करोड़ रुपए का क्लेम करती है। मतलब VIL कंपनी को 6800 करोड़ रुपए इंडस टावर कंपनी को देने हैं, पर कंपनी देने में अभी तक असमर्थ बताई जा रही है। उसके साथ ही इनका एक और कंपनी पर भी कर्जा है। मतलब एक और कंपनी से भी ये सर्विसेज लेते हैं वही टावर की, वो है अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका भी काफ़ी अच्छा बकाया बाकी है, 2400 करोड़ के आसपास बताया जाता है कि ये भी इनको पेमेंट करना है वोडाफोन आइडिया कंपनी को। तो वोडाफोन आइडिया कंपनी पर कुल मिलाकर अगर बात की जाए ना, तो 9200 करोड़ का जो है कर्जा है अभी इन टावर्स का ही। अगर ये टावर्स का पेमेंट नहीं करते तो इंडस टावर कंपनी ने VI को ये धमकी दी है कि अगर कंपनी ने समय रहते ड्यूज नहीं चुकाए तो इंडस टावर कंपनी इसकी सभी सर्विसेज 1 नवंबर से बंद कर देगी और इसका सीधा असर आपको वोडाफोन आइडिया के 22 करोड़ कस्टमर्स पर देखने को मिलेगा। हालांकि VI कंपनी की तरफ से यह न्यूज़ निकल कर आ रही है कि वो इस ड्यूज को चुकाने के लिए इंडस टावर कंपनी से बात कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या मैकेनिज्म उन्होंने तैयार करी है और किस तरीके से वो इस पर खड़े उतरते हैं। पर मेरे प्यारे रिटेल निवेशकों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप वोडाफोन आइडिया कंपनी में निवेशित है तो तुरंत इस कंपनी से एग्जिट कर लें, क्योंकि इस कंपनी का कोई ज़्यादा फ्यूचर नजर आता नहीं है। कंपनी के मालिक भी इस कंपनी से निकलना चाहते हैं, पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी में आज के डेट में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 74% से ज़्यादा है और यही रिटेल निवेशक फंस जाता है। हमें कभी भी किसी एक पैरामीटर्स पर फोकस नहीं करना चाहिए और नहीं किसी एक पैरामीटर को ध्यान में रखकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि वोडाफोन दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। वोडाफोन का केवल इंडिया में ही नहीं चलता, इन्होंने केवल इंडिया में एक अपनी ब्रांच खोल रखी है वोडाफोन इंडिया लिमिटेड के नाम से। तो वोडाफोन इंडिया जो है ना, वो केवल वो बर्बाद होने वाली है, पूरी वर्ल्ड में जो वोडाफोन है वो बर्बाद नहीं होने वाली। तो ये इतनी रिस्क ले सकते हैं, मतलब इनके ये डूब भी जाएंगे इनके पैसे तो इनको इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। वही बात करें दूसरा जो इसमें पार्टनर है वो आइडिया, जो कि बिरला का ग्रुप है और बिरला ग्रुप बहुत बड़ा है, सीमेंट में इनके बहुत ज़्यादा बिजनेस है। तो ये ग्रुप भी कोई डूबने नहीं वाला इस कंपनी के डूबने से, तो इनको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इनकी रिस्क लेने की एबिलिटी आपकी रिस्क लेने की एबिलिटी से अलग है। तो आप प्रमोटर्स जो रिस्क ले सकते हैं वो आप नहीं ले सकते, या इनका फ्यूचर में क्या मानस है ये भी क्लियर नहीं है। पर आज की डेट में अगर कंपनी की हालत देखी जाए ना, तो दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खराब है। एक तो कंपनी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी पर कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। अगर गवर्नमेंट के AGR ड्यूज को मिलाकर जोड़ दें तो कंपनी का जो कुल कर्जा निकल कर आता है ना दोस्तों, 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यह कंपनी कितनी बेकार कंपनी है। और देखिए, इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं है और इसका हाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा फ्यूचर ग्रुप का होने वाला है। देखिए, रिटेल इन्वेस्टर को मेरी तरफ से एक सलाह है कि इस कंपनी में जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाएं, या फिर इसमें
फंसने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि देखो होता क्या है कि कई बार रिटेल इन्वेस्टर 2-4 दिन की तेजी आती है या 2-4 दिन अपर सर्किट लगा दिया, बस वो समझते हैं कि अभी 8 रुपये का शेयर 80 रुपये होने वाला है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। 2-4 दिन ऑपरेटर्स आते हैं, इसको पंप एंड डंप स्कीम की तरह ऊपर ले जाते हैं और आपको शेयर्स डंप करके निकल जाते हैं। जिन लोगों को भी इसमें निकलना होगा वो निकल जाएंगे आपको ये शेयर चिपका के। तो आप क्या है कि इसमें फंस नहीं जाए, इसी उद्देश्य से मैंने ये आपको बनाया है। क्योंकि जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो हमें एक चीज़ जरूर देखनी चाहिए, वो है बिजनेस ग्रोथ। देखिए आपको इस कंपनी का बिजनेस में क्या दम लगता है? कुछ भी दम नहीं है। ये जो इसके कस्टमर्स दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, मतलब आप देखिए कि कंपनी के जो कस्टमर है 22 करोड़, ये हर आपको हर मंथ में कम होते नजर रखेंगे। और दूसरा क्या है, कंपनी सर्वाइवल के लिए लड़ रही है, तो अपने कस्टमर को सर्विस ही नहीं दे पाएगी, टावर्स ही नहीं आएंगे आपके पास, सिग्नल देंगे तो आप क्या करोगे इसी कंपनी का नेटवर्क लेके? तो ये नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है। आपका नेट अच्छे से नहीं चलेगा, आपकी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं चलेगी, तो आप उस कंपनी का क्यों सब्सक्राइबर रहोगे? तो जाहिर सी बात है आपको इसमें ध्यान देना है कि बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं। बिजनेस तो ग्रो हो ही नहीं रहा, सिर्फ 8 रुपये का इस वजह से शेयर ले लें तो ये तो बहुत गलत सोच है। आपको बिल्कुल भी इस शेयर में नहीं फंसना चाहिए। ये कंपनी आगे चल के बैंकरप्ट भी हो सकती है या फिर इसको गवर्नमेंट भी टेक ओवर कर सकती है। ये भी फ्यूचर है और अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो जब भी किसी चीज़ में कोई क्लियर ही नहीं है तो हमें ऐसी कंपनी में जाकर फंसना ही क्यों है? और सबसे बड़ी बात, अगर आपको टेलीकम्युनिकेशन में अपना पैसा लगाना ही है तो उस कंपनी में लगाओ ना जो इनके कंपटीटर्स हैं और अच्छा कर रहे हैं, जैसे एयरटेल, जियो में आप डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, पर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के तो शेयर्स परचेस कर ही सकते हो। तो आप इसमें समझिए कि जो ये वोडाफोन और आइडिया बंद होगी या आगे तक जब तक इनके सर्वाइवल चलता रहता है तब तक तो ठीक, पर जब ये 22 करोड़ शिफ्ट होना शुरू करेंगे धीरे धीरे या एक साथ, तो ये एयरटेल और जियो में ही मर्ज होंगे। इनके पास कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो आप सोच के देखिए आगे चल के एयरटेल और जियो का कितना अच्छा फ्यूचर है। 22 करोड़ कस्टमर और इनके पास आने वाले हैं और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर से तो रिवेन्यू आ ही रहा है। तो एयरटेल का फ्यूचर बहुत अच्छा है। 5G आने के बाद ये दोनों कंपनी अच्छी ग्रो करने वाली हैं। तो अगर आप चाहें डायरेक्टली किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में जाना चाहते हैं तो एयरटेल बहुत अच्छा ऑप्शन है बजाय वोडाफोन आइडिया के। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप एयरटेल की तरफ रुक करिए या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ, ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट कमाएंगे, ज़्यादा अच्छे रेवेन्यू बनाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।